साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। बच्चों, कक्षा 8 विज्ञान का आज का 8वां लेसन है बल तथा दाब। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न उत्तर भी हैं और इसको आप लास्ट तक देख लेना। प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे आपकी परीक्षा में 2024 में। पहले आपको देखना बल क्या होता है, दाब क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बल विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल फोर्स कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का जब लगता है उसे अभिकर्षण कहते हैं और जब खिंचाव होता है तो उसे अपकर्षण कहते हैं। तो किसी वस्तु पर अभिकर्षण और अपकर्षण लगता है या धक्का या खिंचाव लगता है तो उसे फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। दो वस्तु हैं आपस में, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, इस पर या तो वो खींच रहा है या उसे धकेल रहा है, तभी तो बल लगेगा। दो क्रिया हो गई दो वस्तुओं के बीच। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल के नियम देखें। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं। अब ये कोई वस्तु है, एक ही दिशा में इस पर बल लगाया जा रहा है तो ये शक्तिशाली क्रिया के रूप में, एक ही दिशा में कई लोग लगाएंगे तो ये शक्तिशाली हो जाएगी। और विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम कर देता है। ये वस्तु है, ये व्यक्ति, ये इस साइड में बल लगा रहा है, ये व्यक्ति इस साइड में बल लगा रहा है, तो ये क्या होगा, बल को कम कर देगा, क्योंकि एक कभी इस साइड में आएगा कभी इस साइड में आएगा। इससे कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। बल इसके परिणाम से मापी जाती है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में भी परिवर्तन आ जाता है। बल के प्रकार आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों व्लॉग चैनल का, उसे भी आप ज़रूर देखें। बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल दो वस्तुओं के परस्पर आपस में मिलने से लगता है। दो वस्तुएं आपस में परस्पर मिली, संपर्क हुआ, बल लगा। यह बल मुख्यतः दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, एक पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। पेशीय बल देखें, किसी जंतु के द्वारा लगाया जाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। किसी जंतु के द्वारा लाए जाने वाला या लगाया जाने वाला बल है वो पेशीय बल। इस बल को लगाने के लिए मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए बैल पर गाड़ी को खींच रहा है, बैल है वो एक गाड़ी को खींच रहा है, पेशीय बल होगा वो। घर्षण बल क्या होगा, ये बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने लगता है। ये बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने से लगता है। हर किसी वस्तु पर यह बल लग रहा होता है। यह बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। असंपर्क बल में बिना किसी दूसरी वस्तुओं को संपर्क में लाए उसमें बदलाव लाया जा सकता है। असंपर्क बल के कुछ प्रकार नीचे दिए गए हैं। असंपर्क बल को देख लें भाई अच्छे से समझने के लिए। चुंबकीय बल, देखो मैंने आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें। चुंबकीय बल चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। अगर चुंबक की एक जैसे ध्रुव आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। अगर चुंबक के विपरीत ध्रुव पर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ये अब तक का सबसे बड़ा बल है क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है। ये बल सूर्य के चारों तरफ घूमता है। इसी बल के वजह से चीज़ें पृथ्वी की ओर ऑटोमेटिक गिरती है। फिर आप देखें बच्चों, प्रेशर, दाब। दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र देखें, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम कर देते हैं तो उस पर लगने वाला दाब ज़्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझें कि आप एक कील के नुकीले सिरे को दीवार में हथौड़े से ठोक देते हैं। अगर आप कील का क्षेत्रफल ज़्यादा कर देते हैं तो उस कील को ठोकने में
आपको ज़्यादा बल लगता है। जैसे नुकीले सिरे को हम ठोकते हैं, इस नुकीले सिरे को, तो दाब कम लगेगा। अगर हम इस साइड से जो ऊपर से गोलाई कील की है यहाँ ठोकते हैं तो दाब बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ ये इसमें कहना चाह रहा है कि अगर आप कील का क्षेत्रफल ज़्यादा कर देते हैं तो उस कील को ठोकने में आपको ज़्यादा बल लगता है और द्रव्य भी अपना बल लगाते हैं। गैसों का भी अपना बल होता है जिसमें हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर कुछ रिक्त स्थान वाले मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी को खालिस्तान पड़ता है। कुएं से आप पानी निकालते हो तो रस्सी को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खालिस्तान करती है। क्या करती है बच्चों? क्या करती है? आकर्षित करती है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको पड़ता है, सब धकेलना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है, प्रतिकर्षण करता है। इसमें प्रतिकर्षण आ जाएगा बच्चों। आपकी एग्जाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में लाऊंगा, उनको आप जरूर देखें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।